नेहा, अरे ओ नेहा, कब तक किताबों में मुंह घुसाकर बैठी रहेगी? क्या तुझे लगता है कि सिर्फ किताबें पढ़ने से जिंदगी चल जाएगी? रोटी भी किताब से बनेगी क्या? लोग पूछेंगे, बड़ी अफसर बन गई बिटिया, लेकिन माँ की रसोई का चूल्हा तक नहीं संभाल पाई। उठ, अभी उठ, मेरी मदद कर, वरना घर की रसोई भी ठंडी रहेगी और तेरे सपने भी। माँ, आप क्यों हर बात पर मेरी पढ़ाई को कोसती रहती हैं? ठीक है, मैं आती हूँ। आप बताइए क्या क्या करना होगा, मैं सब कर दूंगी। लेकिन माँ, एक बार आप भी समझिए, मेरी परीक्षा पास ही है। अगर मैं अच्छे अंक लाऊंगी तो आप ही गर्व से सबको बताएंगी कि मेरी बेटी अफसर बनी है। अरे वाह, अफसर! बड़े बड़े सपने देख रही है तू। बिटिया, सपने तो हर कोई देखता है, पर पेट खाली रहे तो सपनों से रोटी नहीं बनती। सुन, पहले जाकर मछलियों को अच्छे से धो, फिर तल, फिर चावल चढ़ा। चावल बन जाए तो मछली की करी तैयार करना। और हाँ, जल्दी कर, क्योंकि ये घर किताबों से नहीं, रसोई से चलता है। तेरे जैसे सपने देखने वालों की कोई कद्दर नहीं होती। शादी ब्याह के वक्त लोग तेरे चेहरे को देखेंगे, तेरी डिग्रियों को नहीं। बस करो अनिता, हर वक्त यही ताने सुनकर मेरा सिर दर्द से फटने लगता है। तू क्यों नहीं समझती कि पढ़ाई ही उसका भविष्य है? मेरी नेहा दूसरों की तरह चूल्हे में जिंदगी झोंकने के लिए पैदा नहीं हुई है। वो पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, अफसर बनेगी। दुनिया देखेगी कि एक सांवली लड़की भी आसमान छू सकती है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। भरोसा? भरोसा तो तुम हर वक्त उसी पर जताते हो, मानो वो इस घर की अकेली बेटी है। लेकिन सुन लो सुधांशु, इस घर की रसोई मेरी है और इस रसोई में वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये नेहा किताबें पढ़ेगी और अफसर बनेगी, इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि रंग रूप में ही उसकी किस्मत लिखी है। समाज कभी भी सांवली लड़की को नहीं अपनाता। लोग सिर्फ यही कहेंगे कि शादी में लड़की गोरी नहीं थी, और ऐसे ताने में अपनी जिंदगी भर नहीं सुन सकती। माँ, आप क्यों मुझे मेरी रंगत से, मेरी पढ़ाई से, मेरी जिंदगी से बार बार नीचा दिखाती हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूं? क्या इसलिए कि मैं सौतेली हूं? माँ, मैं जानती हूं आप मुझे कभी अपनी नहीं मानेंगी, लेकिन एक दिन आएगा जब मेरी काबिलियत देखकर दुनिया आपको मजबूर कर देगी कि आप मुझे गर्व से अपनी बेटी कहें। इसी बहस के बीच अंदर से कदमों की आहट हुई। वो थी रुचि, अनिता की बेटी। ओह माँ, ये सब शोर शराबा किस लिए? सुबह सुबह इतनी चीख पुकार से नींद टूट गई मेरी। और नेहा दीदी, आप तो हर वक्त किताबों में डूबी रहती हो, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी विद्वान हो, पर असलियत ये है कि अफसर बनने के सपने सिर्फ कहानियों में पूरे होते हैं, हकीकत में नहीं। रुचि, अगर तेरे पास मुझे नीचा दिखाने के अलावा और कोई काम नहीं है तो चुप रह। सपने देखना गुनाह नहीं है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना हिम्मत का काम है, और वो हिम्मत मुझ में है। तू भले ही अपनी माँ की गोरी रंगत और बनावटी खूबसूरती पर इतराती रहे, पर मैं अपने ज्ञान और ईमानदारी पर भरोसा करती हूँ। आज अगर लोग मुझे तिरछी नजर से देखते हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जब मेरी पहचान मेरी मेहनत से होगी, तेरे मेकअप से नहीं। बस कर नेहा, अपनी जुबान इतनी मत चला। जाकर जो काम बोला है वो कर। और हाँ, रुचि के लिए चाय भी बना देना, इसे कॉलेज भी जाना है। नेहा दीदी, जाइए जाकर मेरे लिए समोसे बनाकर लाइए और चटनी भी बना दीजिए, जल्दी बना दीजिए। रुचि, तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ? तू खुद जा और जाकर बना ले। मुझे पढ़ने दे, मेरी परीक्षा नजदीक है। माँ से बोलूं क्या कि मेरा मन है और तुझे बस पढ़ाई ही दिख रही है? फिर ये किताबें भी नसीब नहीं होंगी, इसलिए जाओ और बना दो समोसे, समझी? माँ देखिए ना, मेरी परीक्षा करीब है और रुचि मुझे इतनी रात को समोसे बनाने को कह रही है। उसको समझाइए ना, वो तो बस सोती रहती है, फोन चलाती रहती है।
दिन भर मेकअप में लगी रहती है। उसे बोलिए कि वो खुद बना ले समोसे। मैं नहीं बनाऊंगी, मुझे पढ़ना है। बस, बहुत हो गया तेरे भाषण। तू अपनी जुबान संभाल, वरना अच्छा नहीं होगा। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। याद रख, ये घर मेरा है और यहाँ वही चलेगा जो मैं चाहूंगी। रुचि मेरी बेटी है, मेरी शान है। उसका चेहरा, उसका रंग, उसकी अदाएं, लोग पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेते हैं। और तू तो बस मेरी जिंदगी का बोझ है। तेरे हिस्से का ताना मुझे रोज सुनना पड़ता है कि तेरी सौतेली बेटी सांवली है, तेरी शादी क्यों नहीं हो रही। मेरा जी चाहता है आज ही तुझे इस घर से निकाल दूं। अगले दिन अनीता बाजार गई और वह नए नए कपड़े खरीद कर लाई, लेकिन सिर्फ रुचि के लिए। रुचि, देख तो कितने सुंदर सुंदर सूट तेरे लिए लेकर आई हूं, और सारे अलग अलग रंगों के। तू तो मेरी सुंदर बेटी है, तेरे पर रंग खूब झंझते हैं। जा, जल्दी पहन कर आ, देखूं तो अपनी रानी बेटी को। हाँ माँ, ये सब कपड़े तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। इतने अलग अलग रंग और इतने नए डिजाइन, एकदम मन खुश हो गया इन्हें देखकर। वैसे भी मेरे कपड़े काफ़ी पुराने हो गए थे, उनमें अब वो चमक भी नहीं रही। अच्छा ही हुआ जो आप ये सब ले आईं। अब मैं तो बस इन्हीं को पहनूंगी। जो मेरे पुराने कपड़े हैं वो नेहा दीदी पहन लेंगी। उन्हें वैसे भी नए कपड़े कभी मिले ही कहाँ जी, लेकिन ये सारे नए कपड़े तो अब सिर्फ मेरे ही होंगे। माँ, मेरे लिए नहीं लाई सूट? मेरे पास एक भी नया सूट नहीं है। जितने भी रुचि के पुराने थे वही मैं पहन रही हूँ। नए सूट मुझे भी चाहिए थे माँ। तुझे क्यों हर बात में रुचि से मुकाबला करना होता है? तू काली है और तेरे ऊपर कोई रंग नहीं खिल सकता। तो दुकान में पैसे क्यों बर्बाद करना? रुचि जब ये सारे सूट पहन लेगी तब तू इन्हें पहन लेना। चल, अब जा जाकर चाय बना, बहुत थक गई हूं मैं। अरे ओ नेहा, कहाँ मर गई? इतने सारे कपड़े रखे हैं, कब धोएगी इन्हें? और मेरी सुबह की चाय कहाँ है? अब तक क्यों नहीं लाई? हर चीज तुझे बार बार बोलना पड़ेगा क्या? जब देखो तब किताबों में ही घुसी रहती है। जल्दी आ यहाँ। जी माँ, वो थोड़ी सो गई थी, तबीयत सुबह से ठीक नहीं लग रही थी। मैं अब सारे कपड़े धो देती हूँ और आपकी चाय भी ले आती हूँ। ये किताबों से कुछ नहीं होगा, उठ जाकर काम कर। एक तो काली है तू, घर का काम तो कम से कम सीख ले, तेरे लिए फायदा होगा। नहीं तो तुझसे कौन शादी करेगा? अनीता, जरा सोच, कैसी बातें कर रही हो? ये नेहा भी मेरी बेटी है, मेरे दिल का टुकड़ा है। उसकी माँ नहीं रही तो क्या हुआ? मैं उसे अपनी सांसों से भी ज्यादा चाहता हूँ। और रुचि, तुझे भी समझना चाहिए, तेरी बहन की मेहनत का मजाक मत उड़ाओ। आज नहीं तो कल वही इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और मैं ये कसम खाता हूं, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं अपनी बेटी नेहा का सपना पूरा करके रहूंगा। सपना पूरा करेंगे आप? पापा, आप भी ना कितने भोले हैं। जरा हकीकत देखिए, दुनिया में कोई ऐसा लड़का नहीं जो सांवली, किताबों में डूबी, घरेलू काम से नाकाम लड़की को अपनाएगा। और माँ सही कहती हैं, नेहा इस घर पर बोझ है। मेरी शादी तो राजकुमार जैसे दूल्हे से होगी और आपकी प्यारी नेहा जिंदगी भर किताबों में ही उलझी रहेगी। बस रुचि, और मत बोल। तू और तेरी माँ चाहे जितना मुझे अपमानित कर लो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि औरत की असली ताकत उसके रंग, चेहरे या दहेज में नहीं होती, उसकी मेहनत, उसकी पढ़ाई और उसके संघर्ष में होती है। उस दिन तेरा यह अहंकार तेरे ही पैरों तले कुचल जाएगा। बस, अब बहुत हुआ नेहा, अपनी जुबान संभाल और सच को मान ले। तू काली और बदसूरत है, तुझसे कोई शादी नहीं कर सकता।
सिर्फ किताबों से दुनिया नहीं बदली जाती, समझी? भाषण देने से अच्छा है जाकर क्रीम लगा और अपना चेहरा ठीक कर। तेरा बदसूरत चेहरा देखकर दिमाग खराब हो जाता है। कम से कम रुचि तो सुंदर है, वो अपनी मां पर गई है। अब और भाषण मत दे, जाकर अपना काम कर, समझी? दिन बीतते गए, तभी सुधांशु के पुराने दोस्त ने नेहा के लिए रिश्ता बताया। लड़का अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर था। पिता के लिए ये किसी वरदान से कम न था, लेकिन अनिता और रुचि के लिए ये जलन की चिंगारी बन गया। सुनो अनिता, आज मेरे दोस्त का फोन आया था। उसने अपनी आंखों से रिश्ता दिखाया है। लड़का अमेरिका में बड़ी कंपनी में काम करता है और अगले महीने इंडिया आया हुआ है। उसे दहेज की भी कोई लालच नहीं, बस एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की चाहिए। और मुझे लगता है कि नेहा इस घर की वो बेटी है जो इस रिश्ते के लायक है। अगर ये रिश्ता हो गया तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो अब नेहा ही सबकी चहेती हो गई। अमेरिका जाएगा, इंजीनियर है और दहेज भी नहीं मांगेगा। वाह, क्या किस्मत है इस सौतेली लड़की की। लेकिन सुधांशु, क्या तुझे लगता है कि इतनी आसानी से सब कुछ हो जाएगा? लोग रंग भी देखते हैं, नाक नक्श भी देखते हैं, और नेहा तो मेरी रुचि के आगे कहीं टिक ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा माँ। जब वो लड़का आएगा और अगर उसने मुझे देखा तो वो पलक झपकते ही मेरी खूबसूरती पर फिदा हो जाएगा और फिर सबको दिख जाएगा कि असली बहू कौन बनने वाली है इस घर की। दीदी किताबों में सर खपाती रहे और मैं बन जाऊंगी उस इंजीनियर की रानी, अमेरिका की रानी। रुचि, तेरे ताने मेरी राह रोक नहीं सकते। जो लड़की अपनी मेहनत और इरादों पर भरोसा करती है उसे कोई गिरा नहीं सकता। रिश्ता सिर्फ रूप से नहीं, दिल की सच्चाई और भरोसे से चलता है। और माँ, आप बार बार मुझे सौतेली कहकर चोट पहुंचाती हैं। सोचिए जरा, अगर मेरी माँ आज जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा कभी ना होने देती। मुझे रोज रोज ये ताने नहीं सुनने पड़ते। जितनी भी कोशिश कर लूं आपको खुश करने की, फिर भी हर दिन आपके ताने मुझे तोड़ देते हैं। कभी तो मुझे भी अपना लीजिए, रुचि की तरह। क्या आपके दिल में जरा सा भी अपनापन नहीं है? आप तो जैसे पत्थर की बनी हैं। माँ होकर भी अगर अपनी ही बेटी जैसा प्यार ना दे सकी तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा? चुप रह नेहा, तेरी जुबान रोज रोज लंबी होती जा रही है। सुन ले, मैं जिंदा हूं तो तेरी शादी इस घर में नहीं हो सकती, और अगर रिश्ता आया भी तो मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि लड़के वाले तुझे देखते ही मुंह मोड़कर चले जाएं। समझी तू? मेरी बेटी रुचि बनेगी इस घर की शान, और तू जिंदगी भर सिर्फ किताबों में ही घुट घुट कर रोएगी। अनीता, अब तेरी जहर भरी बातें नहीं सहूंगा। नेहा मेरी बेटी है और उसकी शादी उसी लड़के से होगी। अगर तूने रोका तो तेरी हर साजिश का हिसाब लूंगा। पिता की बातें सुनकर नेहा के चेहरे पर हल्की उम्मीद की चमक आई, लेकिन अनिता और रुचि के दिल में जलन का जहर और गहरा हो गया। अब वो किसी भी हाल में इस रिश्ते को नेहा तक पहुंचने नहीं देना चाहती थीं। अनिता और रुचि की साजिश अब अपने चरम पर थी। रुचि, सुन, अब वक्त आ गया है आखिरी चाल चलने का। देख, अगर ये रिश्ता नेहा के लिए पक्का हो गया ना, तो हमारी पूरी जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। लोग कहेंगे कि सौतेली बेटी तो रानी बन गई और असली बेटी घर बैठी रह गई। ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। हाँ माँ, अब तो मुझे भी लग रहा है कि जल्दी कुछ करना होगा, लेकिन करेंगे क्या? नेहा को इतना पढ़ाकू और सीधे साधे देखकर भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका चेहरा अगर खराब हो जाए तभी तो सब उसे ठुकराएंगे। तूने बिल्कुल सही कहा। देख, ये इसमें जहर नहीं, लेकिन इतना तेज केमिकल है कि साबुन में मिला दूं तो किसी का भी चेहरा जल जाए। कल सुबह नेहा नहाने जाएगी और उसका चेहरा हमेशा के लिए बदसूरत हो जाएगा।
फिर चाहे लाख पढ़ लिख ले, कोई उसे देखेगा तक नहीं। वाह माँ, कमाल कर दिया। अब समझी मैं कि असली माँ किसे कहते हैं। नेहा को तो सब लोग देवी समझते हैं, लेकिन अब देखो, वही देवी अपनी शक्ल छुपाती फिरेगी और जब लड़का मुझे देखेगा तो वो मेरी सुंदरता में खो जाएगा। फिर मैं बनूंगी उसकी रानी, अमेरिका की महारानी। हाँ बेटा, यही तो मेरा सपना है। तेरी शादी किसी बड़े घर में हो ताकि लोग मुझे भी सलाम करें और तेरी किस्मत सबको ईर्ष्या से भर दे। और नेहा, उसकी तो जिंदगी बस किताबों और आंसुओं में ही बीत जाएगी। चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसे कभी तेरी जैसी खुशियां नहीं मिलेंगी। आज तो मुझे सबसे अलग दिखना है। लड़का आएगा और पहली नजर में ही मुझ पर फिदा हो जाएगा। देखना माँ, नेहा को कोई पूछेगा तक नहीं। रुचि बाथरूम में गई और वहीं साबुन उठाया जिसमें अनिता ने केमिकल मिला रखा था। जैसे ही उसने इसे चेहरे पर लगाया, दर्द से उसकी चीख निकल पड़ी। माँ बचाओ, मेरा चेहरा जल रहा है, मेरा चेहरा जल रहा है, आग लग गई है। माँ पानी पानी दो। हे भगवान, रुचि, तेरे चेहरे को क्या हो गया? पूरा लाल पड़ गया है, छाले उठाए हैं। ओह, ये तो वही साबुन था। ये मैंने नेहा के लिए रखा था। नहीं माँ, ये सच नहीं हो सकता। मेरी खूबसूरती, मेरी जिंदगी सब खत्म हो गया। माँ, आपने मुझे बर्बाद कर दिया। अब कौन मुझे देखेगा? अब कौन मुझसे शादी करेगा? सब खत्म, सब खत्म। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। ये तो मेरी गलती थी। मैं तुझे बचाना चाहती थी और तू ही फंस गई। भगवान, मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, रुचि, ये कैसा हाल हो गया तेरा? जलन, इतने छाले। रुको, मैं पानी लाती हूँ। दूर हट, तेरी कोई जरूरत नहीं है। ये सब तेरे ही कारण हुआ है। अगर तू इस घर में नहीं होती तो मेरी बेटी की ये हालत ना होती। नहीं माँ, ये मेरी बहन है। चाहे इसने मुझे कितनी बार अपमानित किया हो, लेकिन आज इसके दर्द में मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। इंसानियत यही कहती है कि मदद करो, और मैं वही कर रही हूँ। नेहा, मैं कितनी गलत थी। मैं हमेशा तुझे नीचा दिखाना चाहती थी। तुझे सौतेली कहकर तेरा दिल दुखाती रही। और तू मेरी मदद कर रही है। तुझे क्या जरूरत थी? मुझे छोड़ देती। रुचि, जब कोई गिरता है तो उसका हाथ पकड़ना ही असली रिश्ता होता है। तूने चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन मेरे लिए तू मेरी बहन है, और बहन का दर्द मैं कभी अनदेखा नहीं कर सकती। नेहा, भगवान ने मुझे सजा दी है। शायद मेरी ये हालत इसलिए हुई कि मैं तुझसे नफरत करती रही। तू सच कहती थी, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है। और तेरा दिल, मेरा चेहरा तो बिगड़ गया, लेकिन तूने साबित कर दिया कि तू सबसे खूबसूरत है। नेहा, मैं माँ कहलाने लायक भी नहीं रही। मैंने तुझे बेटी नहीं समझा, दुश्मन समझा। और देखो, किस्मत ने मेरी ही बेटी को सजा दे दी। भगवान भी देख रहा था कि मैं तेरे साथ कितना अन्याय कर रही थी। माँ, अभी देर नहीं हुई। इंसान चाहे जितनी गलती करे, अगर सच में पछता ले तो भगवान माफ कर देता है। मैं रुचि का इलाज कराऊंगी, उसे जड़ी बूटियों से ठीक करूंगी, और जहां तक मेरी शादी की बात है, मैं उसे तब तक नहीं सोचूंगी जब तक मेरी बहन पूरी तरह ठीक न हो जाए। उसके बाद अनीता और रुचि को एहसास हो गया कि ऊपर वाले की लाठी में बहुत ताकत होती है। जब वह चलती है तो बुरा करने वालों के साथ उससे भी ज्यादा बुरा होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें